मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम साइंस का धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर 4 का। इससे पहले हमने आप लोगों को प्यारे दोस्तों ये चैप्टर 4 ही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। इससे पहले हम आप लोगों को चैप्टर अगर बात करें तो ये आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो चैप्टर 5 हो जाएगा, क्योंकि बुक में आप लोगों का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव ने, चौथा है विद्युत धारा, विद्युत, और पांचवा चैप्टर है प्रकाश का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। लेकिन अगर हम जो आपको करवा रहे हैं, हमने जिसमें आप लोगों को बात करें चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के जितने प्रकार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे और पूछे जाने की संभावना है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। चैप्टर 2 में मैंने मानव नेत्र से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 2015 से 25 तक में सारे क्वेश्चनों को आपको करवा दिया था, और विद्युत धारा से भी। आज हम लोग इस पार्ट के अंदर प्यारे मित्र हमारे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे, सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और ये सेशन इतने इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, जो भी प्यारे भाई देख के जाएगा विश्वास मानिए वो एग्जाम को फोर करके आएगा, एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होंगे, वो सारे क्वेश्चनों को सही करके आएगा प्यारे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए साइंस का वीडियो बनाया गया है, अगर आपसे वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का लिंक दिया रहता हूँ, आप सिर्फ वहां से जाके अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और मैथ के भी आप लोगों के लिए वीडियो मिल ही रहा है, आप शाम को प्यारे दोस्तों साइंस का भी रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्यारे भाई देख के जाएंगे मुझे विश्वास है वो एग्जाम को फोर करके आएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, कहा गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह चैप्टर 4 है प्यारे दोस्तों, वैसे आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है। क्या कहा गया क्वेश्चन एक में, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है प्यारे दोस्तों, अगर देखेंगे ऊर्जा दिया है, शक्ति दिया है, विद्युत आवेश दिया है, विद्युत धारा दिया है। तो ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम्ब। कूलाम्ब विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम्ब, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, तो ये याद रखिएगा, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं भी पॉसिबल प्यारे भाई जो हो सकता है 2026 में भी आपके आ सकते हैं, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में पूर्णनी गति कर रही है, यानी पूर्णतः गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो कितने परिभ्रमण के पश्चात, पहले तो 1/4 यानी एक चौथाई परिभ्रमण के पश्चात ही परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक चौथाई। देखिए कितने में क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसे इग्नोर ना करें प्यारे दोस्तों, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको चैप्टर 4 के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे विद्युत धारा के उसमें चुंबकीय प्रभाव से, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक बार आप सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए और इसके आंसर भी देख लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। चलिए, कहा गया किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, विद्युत मोटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। यहाँ पे देखिए उल्टा पुल्टा देगा, कोई बात नहीं, लेकिन बी फॉर बॉल हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 2024, 2019, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब प्यारे दोस्तों इतने ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आप सभी देख सकते हैं कितने वर्षों में, 3 वर्षों में तो पूछा गया ना, इससे पहले तो बात नहीं कर सकते, लेकिन 2018, 2019, 2025, 24 में पूछा गया, तो हो सकता है पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरह प्रश्नों को बार बार देख के जाइएगा, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। प्यारे दोस्तों बताइए, जो उदासीन तार जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो घरेलू विद्युत पथ में उदासीन लाल किसका होता है प्यारे दोस्तों, जो आपका विद्युतमय तार होगा, यानी कि कह सकते हैं फेज वाले के तार को जिसमें करंट प्रवाहित होता है प्यारे दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा, D4 यानी कि C4 कैट हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, काला हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग क्या दे रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काला हो जाएगा, ठीक है। लाल किसका होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है, जिसमें फेज या कह सकते हैं उसको फेज वायर, या जिसमें क्या, चलिए आगे वो क्वेश्चन भी आ ही जाएगा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है प्यारे दोस्तों, गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, नन किसमें होता है, डीसी मोटर हो जाएगा। B4 बॉल हो जाएगा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे भाई, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध
क्या होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिफोर बॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। देखिए 2023 में पूछा गया, 2018 में, 2012, ये देखिए तीन तीन साल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए 6 नंबर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, फटाफट बताइए। चलिए यहाँ से देखिए, कहा गया चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वाट होता है, नहीं मैंने बताया था इससे पहले, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। जूल किसका होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। कार्य का भी ऐसे मात्रक मेरे दोस्तों जूल ही होता है। कार्य का किलो घंटा वाट भी होता है, किलो घंटा वाट जो होता है वो भी होता है। वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर होता है, बी फॉर यानी कि सी फॉर कैट इसका राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या आ जाएगा, वेबर हो जाएगा। और न्यूटन बल का ऐसा मात्रक होता है। तो ये सब याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये ऐसा ही मात्रक वाले भी क्वेश्चन को 2-4 आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था, तो प्यारे दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ऑस्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था, ऑस्टेड ने। डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, ऑस्टेड मार रहे हैं ना, जो भी प्यारे भाई ऑस्टेड मारेंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मीय, आप सब देख सकते हैं चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन सी फोर कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने वाले। देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, यानी एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाता है, ठीक है ना, जैसे 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है एक माइक्रो एम्पियर प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आ और ये होती है, इनका उद्भव तार से होता है। बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सारे भाई हमारे, फिर हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर प्यारे दोस्तों यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फोर कैट हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फोर कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के कौन से, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, कौन से काम पे काम करेगा, उष्मीय पे काम करेगा। फटाफट फटाफट सारे प्यारे भाई कमेंट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले प्यारे दोस्तों, देखिए 2021 में, 2016 में, 2014 में, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान पर रखिएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने के समय दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फोर कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग होता है, और जब बल्ब विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इसका कुंडली किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉगस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है, प्यारे दोस्तों किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है, नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी फोर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षर का चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होगा, प्यारे दोस्तों नरम लोहा का उपयोग होगा। जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट कर रहे हैं ना, सी फोर कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कागज जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है, क्या गतिशील होता है उसमें, प्यारे दोस्तों परमाणु नहीं, आयन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होता है। क्या गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक जूल का मान होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, एक जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 होता है। ए फोर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। चलिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 306 × 10⁻6 जूल। देख लीजिए 306 × 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई क्या क्या है, यहाँ पे 3 तो ये तो होगा ही नहीं, 5 ये नहीं होगा, 4 यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, ये इस तरह से होता है।
यही होगा प्यारे दोस्तों। 3 6 ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार देख के चले जाते हैं ना, विश्वास माने आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा और सारे क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर 5 चैप्टर करवा 4 चैप्टर करवा दिए, 5वां चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और है, उसे भी करवा के फिजिक्स खत्म के फिर हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है प्यारे दोस्तों, डायनेमो क्या किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। डायनेमो को आप लोग क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों? डायनेमो को आप लोग विद्युत जनरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जनरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिफोर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बिफोर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट फटाफट सारे प्यारे भाई एक बार कमेंट कर दीजिए, जो 19 का क्या होगा बताइए प्यारे दोस्तों। बिफोर बॉल हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है प्यारे दोस्तों? तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, ये मोटर करता है। मोटर क्या करता है प्यारे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी प्यारे दोस्तों? विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। 20 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन प्यारे भाई हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं ना क्या होगा बताइए, सही है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आप लोग भी जवाब देते चलिए। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बताइए प्यारे दोस्तों। अधोमुखी होगा या ऊपरीमुखी होगा या पूरब की ओर होगा या दक्षिण की ओर होगा? प्यारे दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। बताइए क्या होगा प्यारे दोस्तों? 21 का बिफोर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 2020 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन। 22 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, अभी बताया ना प्यारे दोस्तों। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इससे पहले ही बता दिया। चलिए, हमारे घर में जो विद्युत विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा। नहीं, दिष्ट यानी कि डीसी हो गया, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। सी फोर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्विच लगाई जाती है ठंडे तार में नहीं, गर्म तार में प्यारे दोस्तों। स्विच किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में, जिसमें लाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फोर बॉल हो जाएगा राइट आंसर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बैटरी से प्यारे दोस्तों दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। विद्युत ऊर्जा को प्यारे दोस्तों कौन से ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर। अभी बताया ना विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिफोर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मोटर। मोटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है? नहीं। एमीटर? नहीं। वोल्टमीटर? नहीं। जनित्र। प्यारे दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न क्या होता है? जनित्र करते हैं, जिसमें हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और जनित्र यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विद्युत धारा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल हो जाएगा। देखिए ये कितना बार पूछा गया, 2019 में, 17 में, 14 में, 12 में, इसलिए ऐसे प्रश्न मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत फ्यूज आधारित है प्यारे दोस्तों, किस पे आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे प्यारे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए। कितना क्वेश्चन नंबर है? 28। तो 28 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों? क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अतिभारण के समय क्या होता है प्यारे भाई? फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार। जो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? 29 नंबर का क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों जब कभी भी अतिभारण होगा ना तो उसमें विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण से तार सब क्या होते हैं? वो गल जाते हैं, आग लग जाता है। ठीक है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इससे पहले बताया विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए, फ्लेमिंग के बाम हंसने में बाएं की हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किसको संकेत करती है प्यारे दोस्तों? बाएं हाथ की तर्जनी उंगली चालक पे आरोपित विद्युत बल की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा प्यारे दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार पहले आप कमेंट कीजिए, फिर इसका हम आंसर बताएंगे। 31 का देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 31 का क्या होगा? इसमें हमने 70 क्वेश्चन लिए प्यारे दोस्तों, और 70 क्वेश्चन का भी जवाब आप सभी से हम लेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? फ्लेमिंग के बाम हस्त के बाएं हाथ की जो तर्जनी वो उंगली है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। बिफोर बॉल हो जाएगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? प्यारे दोस्तों, चाल। क्या हो जाएगा? चाल जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा। जल्दी बताइए। देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप जब बार बार बारीकी से बुक को पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा जैसे प्रश्न कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है, 32 का जल्दी कमेंट कर दीजिए एक बार क्या आया। चलिए, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इनमें से सभी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो आगे विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा सहायक है? तो सारे में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर। क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्षार चुंबक के अंदर पूछा जाए ना प्यारे दोस्तों, तो उल्टा होता है। दक्षिण ध्रुव से क्या होता है? उत्तर ध्रुव की ओर, बिफोर बॉल हो जाएगा। लेकिन बाहर पूछा जाता है तो उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। बाहर क्या होता है प्यारे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। लेकिन जब क्षार चुंबक के अंदर कहा जाए तो ये उल्टा हो जाता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। 34 का बिफोर बॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों सारे, समझ रहे हैं ना? जल्दी जल्दी बताइए एक बार। चले आगे। देखिए प्यारे दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। सभी सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। डिफॉल्ट डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों। कहा है कि सीधी लंबी परिनालिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पहले दोस्तों डायनेमो यानी कि जनित्र क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिफोर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार द्वारा, शॉर्ट सर्किट द्वारा, उच्च धारा प्रवाह द्वारा। जल्दी बताइए पहले दोस्तों। घरों में विद्युत फ्यूज से दुर्घटना किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है पहले दोस्तों। घरों में जो विद्युत से घटना होता है वो किसके कारण होता है? जल्दी बताइए पहले दोस्तों। 37 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? पहले दोस्तों, घर में जो होता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हो जाएगा राइट इसका आंसर। फ्यूज तो लगाया जाता है बचाने के लिए। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं पहले दोस्तों? अच्छा, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। नर्म लोहे के हो जाएंगे पहले दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? पहले दोस्तों, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से देखिए जनरेटर हो गया, जनरेटर से प्रत्यावर्ती धारा और अवशिष्ट धारा, दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी फोर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, प्राप्त होती है दोनों प्रकार की। लेकिन अगर बात करेंगे ना तो प्यारे दोस्तों, शादी विवाह में दिष्ट धारा ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे तो दोनों प्रकार की धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 39 का सी, 1 किलोवाट घंटा से किसके बराबर है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या बता, इससे पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। कितना होगा प्यारे दोस्तों? सी फोर कैट इज द राइट आंसर होगा। देखिए एक बार तो प्यारे दोस्तों सारे बच्चे हमारे, सी फोर कैट ही होगा। 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। 40। चलिए, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, इतना के विद्युत धारा लेगी जिसका मान होगा। है दोस्तों, इसका देखिए पूछ रहा है क्या होगा इसका आंसर। तो ओम के जी बराबर क्या होता है पहले दोस्तों? आई आर। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आर। वोल्टेज कितना दिया गया है? तो 220, 220। आर का मान कितना है? तो 55। तो 55 से देखिए 4 मतलब कट जाएगा, 520, 4। तो आई यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। 4 एम्पियर है। ए फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? A4 हो जाएगा राइट आंसर। बताइए प्यारे दोस्तों क्या आपने इसका आंसर क्या दिए हैं? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, सारे भाई हमारे कमेंट कीजिए। चलिए,
देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया, इससे पहले बताएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्म लोहा का। विद्युत जनित किस सिद्धांत पर आधारित है, पहले दोस्तों प्रेरित विद्युत पर, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, विद्युत धारा विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। क्या हो जाएगा विद्युत जनित पहले दोस्तों किस पे आधारित है, तो विद्युत के चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 का क्या दिए पहले दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए पहले दोस्तों, क्या होगा 43 का, डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए क्या दे रहे हैं आप लोग, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए पहले दोस्तों, चलिए बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है, पहले दोस्तों तो चुंबकीय प्रभाव पे, तो बिजली घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है, विद्युत धारा के चुंबक, 2011 में पूछा गया था, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, किसी विद्युत मोटर में कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। बताइए पहले दोस्तों कौन सा होगा इसका आंसर, देखिए 2000, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा। विद्युत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, बताइए प्यारे भाई, जल्दी बताइए। 45 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए, जल्दी 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 फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना है, ठीक है। ये देखिए किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलतः अंतर यह है कि एसी जनित्र विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् के परिवर्तन होता है। प्यारे दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। ये सब तो नहीं होगा, ये बी और सी तो नहीं होगा, डी होगा रिकॉर्डिंग। बताइए 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 फटाफट फटाफट। प्यारे दोस्तों इसका डी हो जाएगा। एसी में क्या होता है, सर्पी वलय होते हैं जिसकी वजह से एसी उत्पन्न होता है, और इसमें डीसी में दिक् के परिवर्तन लगा होता है जिसकी वजह से डीसी उत्पन्न होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, क्या होता है, पहले से शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसने खोज निकाला था, किसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह खोजा था पहले दोस्तों, ऑस्टेड ने। इस पदार्थ में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बताइए, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसका आंसर आप लोग खुद देना होगा आप लोग को, बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। पीतल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ नहीं, लोहा में भी होता है, निकेल में भी होता है, कोबाल्ट में होता है, पीतल हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा, पी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, वी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, पी बटे वी हो जाएगा। पी का मान दिया गया है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट हो जाएगा, अब बटे वोल्टेज कितना 220, भाग लगाइए प्यारे दोस्तों, तो ये 4 दशमलव कुछ आता है, 4 दशमलव कुछ समथिंग आता है, तो यहाँ से इसका 5 हो जाएगा, लगभग में 5 हो जाएगा। कहा ना कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा, तो 5 वोल्ट का फ्यूज होगा प्यारे दोस्तों, वो अधिक उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वेग प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, वेग। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो प्यारे दोस्तों वेग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या आती है आप लोग 51 का, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। चलिए आगे, यहाँ से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के प्यारे दोस्त। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है प्यारे दोस्तों, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, सी हो जाएगा, सी फोर कैट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मतलब टेस्ला होता है पहले से, वेबर वेबर किसका होता है इससे पहले, चुंबकीय फ्लक्स का होता है, बता चुके हैं इससे पहले।
चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है विद्युत आवेश की गति, विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बताइए फटाफट फटाफट बताइए क्या हो जाएगा 55 का। विद्युत आवेश की गति के कारण ही प्यारे दोस्त चुंबक के आवेश का अस्तित्व होता है। 55 का क्या हो जाएगा, A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, A4 एप्पल हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिक व परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, क्या करता है प्यारे दोस्तों, दिष्ट धारा, तभी तो ये दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा। और AC जो लगा रहता है उसमें तो बता ही दिए थे, दिष्ट धारा हो जाएगा। विद्युत में तार होता है, सामान्यतः होता है लाल रंग का, जिसमें विद्युत होगा उसमें लाल रंग का, लाल रंग के तार में विद्युत में तार होता है प्यारे दोस्तों। सामान्यतः विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए, काले रंग में, हरे रंग में, लाल रंग का प्यारे दोस्तों। किसका अस्तित्व नहीं होता है, एकल विद्युत आवेश का, एकल चुंबकीय ध्रुव का, एकल विद्युत आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है प्यारे दोस्तों, एकल विद्युत आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठंडे तार में। तार को विद्युत परिपथ में, क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए आप लोग। तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठंडे तार, कौन से तार को भाई, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, बताइए क्या है क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 60 नंबर। अच्छा फ्यूज तार है ना, क्वेश्चन देखिए तो, हाँ फ्यूज तार है। फ्यूज तार को पहले दोस्तों विद्युत में जोड़ा जाता है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले में क्या होगा, एकल विद्युत है। अच्छा अच्छा, इसका पहले दोस्तों ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत में तार में विद्युत, यहाँ पे देखिए फ्यूज होगा, फ्यूज तार को, फ्यूज तार को किस पर्पस में, क्वेश्चन मिस्टेक है ना। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत में तार में, दार्शनिक तार में, भू तार में, इनमें से किसी में नहीं। किसमें जोड़ा जाता है प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। विद्युत उपकरण का धातु, उपकरण का धातु आवरण होता है, जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, देखिए विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किसमें, विद्युत तार, विद्युन्मय तार में, उदासीन तार में, बहु तार में। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। प्यारे दोस्तों भू तार से जोड़ा जाता है, अर्थ कनेक्ट करने आ जाता है, तभी उसमें लाइन नहीं आता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, कितना होता है प्यारे दोस्तों, 120 10 वोल्ट नहीं, 110 वोल्ट नहीं, एक 220 वोल्ट, हाँ लेकिन 100 हर्ट्ज नहीं प्यारे दोस्तों, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर डी फोर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में अंगूठा किसको संकेत करता है, धारा का, बल का, चुंबकीय क्षेत्र का, किसको निश्चित नहीं, बल को प्यारे दोस्तों, किसको संकेत करता है, बल को करता है। निम्नलिखित में से किस साधित्र में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, विद्युत पंखा में, लेस मशीन में, टेप रिकॉर्ड में, इनमें सभी में हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सभी में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जनरेटर हो जाएगा, विद्युत जनरेटर हो जाएगा, इससे पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन। विद्युत जनरेटर का कार्य क्या है प्यारे भाई, देखिए विद्युत चुम्बक जैसा, विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा, ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जैसा। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, पहले इसका आंसर दीजिए फिर मैं बताऊंगा। देखिए विद्युत जनरेटर कार्य करता है, विद्युत चुम्बक के जैसा कार्य करता है प्यारे दोस्तों, या विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा कार्य करता है, या विद्युत ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, या रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जैसा। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 66 का क्या होगा, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। ये ऊर्जा के परिवर्तक के जैसा कार्य करते हैं, ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा। मैक्सवेल के दक्षिण अस्थिया में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, मैक्सवेल के दक्षिण अस्थिया में, बताइए पहले दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार आप लोगों को बता चुके हैं ना, तो ये आप लोग बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, हाँ 67, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, जो धारा की दिशा को करता है प्यारे दोस्तों। इस चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष की दिशा क्या होता है प्यारे दोस्तों, चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष की दिशा उत्तर दक्षिण ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तक होती है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। विद्युत जनरेटर प्रवेश करता है, बार बार बता चुके हैं, विद्युत जनरेटर है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है,
अतिभारण और लघु पतन दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दुर्घटना से रक्षा कर सकता है अतिभारण और लघु पतन दोनों केस में विद्युत फ्यूज रक्षा करता है। तो प्यारे दोस्तों अभी हमने 70 क्वेश्चन करवाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है आपसे भी समझ गए होंगे, सीख ले होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। तो कैसा लगा ये सेशन, आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले चैप्टर जो कि ऊर्जा के स्रोत हैं उसके साथ मिलते हैं, और उसके भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।